मानो आप एक सुनसान आइसलैंड पर फंस गए हो और आपके पास एक सूटकेस भरा 100 करोड़ रुपए है। क्या वहाँ उस पैसे की कोई कीमत है? नहीं, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं है जिसने उस कागज़ पर भरोसा किया हो। अब तस्वीर बदलते हैं। मानो उस आइसलैंड पर एक और आदमी है जिसके पास फल है। आप उसे कागज़ देते हो और वो आपको बदले में फल देता है। क्यों? क्योंकि उसने माना कि इस कागज़ के बदले वो किसी तीसरे से कपड़े ले पाएगा। यही है पैसे का सच। पैसा सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसी कहानी जिस पर हम सब ने मिलकर यकीन कर लिया है। यह सिर्फ एक ज़रिया है एक की मेहनत को दूसरे के स्किल से एक्सचेंज करने का। तो याद रखिए, आपका बैंक बैलेंस सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि आपने दुनिया को कितना वैल्यू दी है। वैल्यू बढ़ाइए, नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मानो उस आइसलैंड पर अचानक एक और शिप क्रैश होती है और 100 ऐसे ही सूटकेस मिल जाते हैं। अब सबके पास कागज़ के नोट हैं। अब क्या होगा? अब वहाँ वो फल वाला आपसे एक नोट नहीं बल्कि पूरा सूटकेस मांगेगा, क्योंकि कागज़ बढ़ गया लेकिन फल उतने ही हैं। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जब कागज़ की वैल्यू गिरने लगती है। यहाँ समझ आता है असली फ़र्क करेंसी और मनी के बीच। करेंसी को सरकार जितना चाहे प्रिंट कर सकती है, लेकिन असली मनी वो है जिसका सप्लाई लिमिटेड हो, जैसे सोना या चांदी। हजारों साल पहले भी एक सोने के सिक्के की वैल्यू थी और आज भी है। क्यों? क्योंकि इसे किसी फैक्ट्री में प्रिंट नहीं किया जा सकता, इसे मेहनत से निकाला जाता है। आज के डिजिटल दौर में हम नंबर के पीछे भाग रहे हैं, पर याद रखिए, बैंक बैलेंस सिर्फ एंट्री है। असली वेल्थ वो स्किल है जो आपने सीखा है, और वो एसेट है जो वक्त के साथ आपका चमक नहीं खोता। पैसा कमाना जरूरी है, पर पैसे का सच समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। अगली बार जब आप नोट देखें तो याद करिए, ये सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं। स्टे वेल्दी, स्टे वाइज।